हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स दोनों की फ्री क्लासेस डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट की जा रही हैं। बिल्कुल फ्री बैच है उन बच्चों के लिए जो यूजीसी नेट की दिसंबर 2023 के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। आपको पेपर 1 यानी जो जर्नल पेपर होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और पेपर 2 स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए, उसका कंप्लीट सिलेबस दोनों पेपर्स का करवाया जाएगा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक फ्री ऑफ कॉस्ट। दो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी हम अपनी जो हमारा पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट भी हो चुकी है। यूनिट 2 का भी काफ़ी सिलेबस हमने कवर अप कर लिया है। सो आज का सेशन होगा पेपर 1 का। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे जनरल पेपर 1, जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का, उसका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। आज तो उसका फर्स्ट सेशन है। अब जो आपकी क्लासेस हैं वो अल्टरनेट डेज पे चलेंगी। जैसे आज पेपर 1 की क्लास है तो कल पेपर 2 की होगी, फिर परसों फिर पेपर 1 की होगी। सो आपको करना क्या है, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनके लिए जस्ट आपको अपना टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कर लो। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन में किया हुआ है, और उसका जो नाम है वो है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 पेपर 1 जर्नल पेपर एंड प्लस पेपर 2 कॉमर्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस या जितने भी सेशंस मैंने कंडक्ट किए हैं उनकी पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी अप्रॉक्स हमारे 76 फैमिली मेम्बर्स जुड़ चुके हैं। सो उसको भी ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हो उसमें। उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, ताकि आपको इंटीमेशन मिल जाए कि जब भी मेरी क्लास लाइव होगी। सो बिना देर किए हुए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक पर जो हमारी यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसमें अगर मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारा यूनिट 1 को स्टार्ट करने से पहले उसमें सिलेबस है, उसमें हमारे पास क्या क्या आएगा। टीचिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेवल ऑफ टीचिंग आएंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग की, क्या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी करेक्टरिस्टिक एडोलेसेंट्स की, एडल्ट लर्नर्स की, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये करेंगे हम इसमें स्टडी। मेथड्स ऑफ टीचिंग करेंगे, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में जाएंगे, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, स्वयं प्रभा, मूक एक्सेट्रा, सबको स्टडी करेंगे। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड करेंगे। इवेल्युएशन सिस्टम्स में एलिमेंट्स एंड टाइप्स करेंगे इवेल्युएशन की। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करेंगे हायर एजुकेशन में, उसकी इवेल्युएशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करेंगे, इनोवेशंस करेंगे जो इवेल्युएशन सिस्टम्स में अभी तक हुई हैं। सो ये तो था यूनिट 1 का कंप्लीट सिलेबस में आपको साथ जैसे जैसे यूनिट स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करता जाऊंगा। सो बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यूनिट वाइज चलेंगे। यूनिट 1 टू लेके 10 तक आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। उसके बाद रिवीजन करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको अपने बिहाफ पे करना क्या है, एक तो आप जो आपका यूट्यूब हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, और एक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जितने सेशंस कंडक्ट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट यूनिट से जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की है। आज हम इस सेशन में टीचिंग, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी तीनों, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, उसको स्टडी करेंगे। क्या टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब कुछ स्टडी करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जो टीचिंग है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें नॉलेज की ट्रांसमिशन होती है, स्किल्स की ट्रांसमिशन होती है, वैल्यूज़ की ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र। अब जो नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ है ये ट्रांसफ़र
किससे किसकी तरफ होती हैं, जो ये आपकी नॉलेज स्किल्स और वैल्यूज है ना, ये एजुकेटर ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स लर्नर। यानी जो एजुकेटर यानी जो टीचर, वो आपको टीच करके अपनी उसके पास जो वैल्यूज नॉलेज या स्किल्स हैं उनको ट्रांसफर करेगा लर्नर्स में। सो जो टीचिंग है ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है एजुकेशन का, और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज की डेवलपमेंट में। ओके, अब हम, ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू, अब डिटेल में करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या टीचिंग का। देखो, जो टीचिंग है ना, उसे डिफाइन किया जा सकता है एक इंटेंशनल और सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये किया जाता है, टीचिंग होती नहीं है, की जाती है, यानी इंटेंशनल है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। इसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को, मेथड्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे जो हमारे जो लर्नर्स हैं उनको इंगेज किया जा सके और प्रमोट किया जा सके नॉलेज की एक्विजन को, अंडरस्टैंडिंग को और स्किल्स को। यानी हम टीचिंग, जब आप टीचिंग कर रहे हो तो आप तब डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज लगाओगे, मेथड्स यूज करोगे, टेक्निक्स यूज करोगे, ताकि आप इंगेज कर सको जो लर्नर्स है, जो सीख रही हैं उनको, और एक्विजन ऑफ नॉलेज उसको प्रमोट किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करोगे, स्किल्स को प्रमोट करोगे। ओके, अब जो टीचिंग है ना, ये अकेला डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, इससे भी आगे जाती है। इसमें एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है जो एक्टिव लर्निंग को फोस्टर करेगी, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेगी और डेवलपमेंट को इनकरेज करेगी। और डेवलपमेंट किसकी? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज की। ओके, अब जो टीचिंग है ना, ये अलग अलग सेटिंग्स में टेक प्लेस कर सकते हैं। यानी टीचिंग है ना, जो अलग अलग सेटिंग्स में की जा सकती है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या कोई इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया। ओके, अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें इंटरेक्शन होती है एजुकेटर की एंड लर्नर की। एजुकेटर में कौन कौन आ सकता है? टीचर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, फैसिलिटेटर हो गया। अब लर्नर्स, अब जो ये इंटरेक्शन होगी, इसका जो एम होगा कि आप, जो आपके एजुकेटर्स हैं वो गाइडेंस देंगे और सपोर्ट देंगे पूरी लर्निंग जर्नी में। ओके, अब ये तो था कॉन्सेप्ट टीचिंग का, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक आती है नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखो, जो लर्निंग है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है, ऑल्दो जो आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग है ना, वो एक लेस स्ट्रक्चर्ड वे में है अगर हम उसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ कंपेयर करें। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो लर्निंग है वो तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी। अब जो ये नॉन फॉर्मल लर्निंग है ना, ये उसके कंपैरिजन लेस स्ट्रक्चर्ड होती है। यानी ये फॉर्मल एजुकेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये उतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है ना, ये अक्कर होती है आउटसाइड, यानी बाहर होती है ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के। जैसे एक तो जो लर्निंग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट हो रही है, एक तो वो फॉर्मल है, एक वो स्ट्रक्चर्ड है। अब जो ये नॉन फॉर्मल लर्निंग है ना, ये उनसे बाहर होगी, क्योंकि ये तो एक तो ये लेस कम स्ट्रक्चर्ड है और एक पूरी नॉन फॉर्मल है। ओके, जो जहां पे ये होगी ना, अब वो कौन सी जगह हो सकती है? कम्युनिटी सेंटर्स में नॉन फॉर्मल लर्निंग हो सकती है, वर्क प्लेसेस हो गई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, या कोई भी तरह की इनफॉर्मल सेटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग का टॉपिक। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या? देखो, जो आपकी कॉन्सेप्ट मैपिंग है ना, ये एक विजुअल वे है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की। यानी ये लर्नर्स को हेल्प करेगी कि वो रिलेशनशिप्स देख सकें डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच में और अंडरस्टैंड कर पाए कि इंफॉर्मेशन उनके बीच में फिट कैसे होती है। यानी इंफॉर्मेशन, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में आपस की रिलेशनशिप है, एक तो उसको देखना, और जो इंफॉर्मेशन फिट करनी है वो किस तरीके से उसमें हो पाएगी। यानी जो कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, ये क्रिएट किए जाते हैं इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स में भी, और इनको यूज किया जा सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये होती है कॉन्सेप्ट मैपिंग का टॉपिक, बहुत बार पेपर में ये भी आया। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा था ऑब्जेक्टिव्स बताओ, सिलेबस में उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया। देखो, जैसे मैंने आपको कॉमर्स के एक तो वो टॉपिक्स है जो सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है, वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ मैंने आपको जैसे वो टॉपिक्स भी करवा रहा हूं जो एनटीए ने क्वेश्चंस में पूछे हैं, और वो पूछे फ्यूचर में भी पूछेगा। सेम पैटर्न हम पेपर 1 में फॉलो करेंगे। इसमें सिलेबस के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ की साथ करेंगे, क्योंकि इससे आपका एक इंटरलिंकेज बन जाती है, आपको पता चल जाता है किस टॉपिक के अंदर और डीप जाना है, किसको कहाँ पे छोड़ना है, और वगैरह वगैरह। सो आगे करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के। देखो,
जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना टीचिंग के वो मल्टीफेसिटेड हैं और डिपेंड करते हैं एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, और जो आप लर्निंग आउटकम्स आप चाहते हैं वो क्या डिजायर्ड है। ओके, सो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो पेपर में बहुत बार पूछे गए उनको स्टडी करते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आता है नॉलेज एक्विजिशन। अब जो टीचिंग है ना उसका मेन एम है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करना, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और जितने भी रेलिवेंट प्रिंसिपल है एक सब्जेक्ट के साथ या डिसिप्लिन के साथ उनको इम्पार्ट करना। सिंपल वे में टीचिंग लर्नर को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, थ्योरीज प्रोवाइड करती है, रेलेवेंट जो आपके प्रिंसिपल्स हैं जो रेलेवेंट आपके सब्जेक्ट के या डिसिप्लिन के साथ उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यानी इसमें बेसिकली क्या किया जाए, इसमें कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो इंश्योर किया जा सके कि जो लर्नर है ना वो मैटर को ग्रास्प कर रहा है, यानी उसे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से समझ आ रही है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग, यानी टीचिंग का मेन काम क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना सब्जेक्ट में। अब अंडरस्टैंडिंग किसके रिगार्डिंग होगी, आप डीप अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कर रहे हो किसके रिगार्डिंग होगी, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग। आप रोट मेमोराइजेशन से आगे जाओ। रोट मेमोराइजेशन बड़ा सिंपल है, रट्टे लगाना। रोट मतलब रट्टा। अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं, टीचिंग रट्टे को इनकरेज नहीं करती है, वो रोड मेमोराइजेशन से भी आगे जाने को आपको कह रही है। यानी बेसिकली वो कह रहे आप कनेक्शंस को फैसिलिटेट करो। अब कनेक्शंस आपको चाहिए किसके बीच में, न्यू इन्फॉर्मेशन और जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, दोनों में कनेक्शन बनाओ, क्योंकि बहुत चीजें आपको पहले पता होंगी, बहुत चीजें आपके लिए न्यू होंगी, इन दोनों में आप कनेक्शन बनाओ। वो टीचिंग लर्नर्स को इनकरेज करते हैं कि वो एनालाइज करें, सिंथेसाइज करें और नए आइडियाज को इवेल्युएट करें। नेक्स्ट जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो है स्किल डेवलपमेंट। टीचिंग का मेन काम है जो डिफरेंट स्किल्स है उनकी एक्विजन हो पाए और उनकी रिफाइनमेंट हो पाए, ये टीचिंग मेन इसके तरफ गियर्ड है। अब स्किल्स में क्या क्या आ सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छे से ध्यान से डीपर सोचो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, क्रिएटिव आइडियाज लाओ या रिसर्च स्किल्स डेवलप करो। अब जो ये स्किल्स हैं ये हर लर्नर के लिए इसेंशियल है अगर उसने एकेडमिकली सक्सीड करना है और अपने फ्यूचर करियर में प्रोस्पेक्ट्स करना है, उसमें ग्रोथ चाहिए अगर उसको। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव आता है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट का, यानी टीचिंग का एम है कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट लर्नर की उसको फोस्टर करे, उसको इंकरेज करे, उसको ग्रो करे। इसमें अब क्या क्या आ जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और एथिकल डायमेंशन वर्क एक्सेट्रा सारे इंक्लूडेड होते हैं। यानी ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करें, एम्पैथी डेवलप करें, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी के लिए डेवलप करें और उनमें एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो जो टीचिंग है ना उसका मेन एम होता है कि जो एक लव है ना लर्निंग के लिए उसको इंस्टिल किया जा सके और एक कैपेसिटी सेल्फ डायरेक्टेड और कंटिन्यूस लर्निंग के लिए डेवलप की जाए। यानी लर्निंग एक कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो एक स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। यानी आप जब टीच कर रहे हो वो एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा, आप सारी उम्र अपना सीखते हो। यानी आपको टीचर्स को, एजुकेटर्स को लर्नर में एक लव फॉर लर्निंग डेवलप करना पड़ेगा, इंस्टिल करना पड़ेगा। अगर लर्नर्स के अंदर से चाहत होगी सीखने की, लर्न करने की, तभी टीचिंग सक्सेसफुल होगी। ओके, अब जो टीचिंग है ये लर्नर्स को इक्विप कर देती है कुछ नेसेसरी टूल्स और स्ट्रेटजीज के साथ जो लर्नर्स को हेल्प करेंगे न्यू नॉलेज को इंडिपेंडेंटली एक्वायर करने में और जो उनका एवर चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें अडेप्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। मैंने आपको अकेली लर्निंग कराई, कोऑपरेटिव लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कोऑपरेटिव लर्निंग की जो इसको ना कोऑपरेटिव लर्निंग, पहले ना आप एक सिंपल मतलब समझो जी कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। देखो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ना ये एक लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड है, यानी जो मेथड की कंसंट्रेशन और फोकस है ना वो लर्निंग सेंट्रिक पे है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स इकट्ठा होके काम करते हैं, वर्क करते हैं स्मॉल ग्रुप्स में। अब स्मॉल ग्रुप्स में वो इकट्ठा होकर काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज होते हैं डिस्कशंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में,
कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ में, जो उनकी लर्निंग और सोशल स्किल्स को इन्हेंस करता है। ये था कोऑपरेटिव लर्निंग यानी क्या होती है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, उसमें टिपिकली क्या आता है, देखो इसमें एक्सपीरियंसेस डेवलप किए जाते हैं गुड लर्निंग के लिए और सोशल स्किल्स के लिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड की जाती हैं स्टूडेंट्स के साथ, यानी टीचर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट के साथ डेवलप करता है। इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेंस दी जाती है एक दूसरे को। ओके, अब नेक्स्ट एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन। एम्फसाइज क्या करता है, इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी कोऑपरेटिव लर्निंग में। यानी एक सिंपल प्रिंसिपल है, वो कहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ते इकट्ठे हैं, लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन। ये आपकी स्टूडेंट यानी जो लर्नर्स हैं उनकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो कोऑपरेटिव लर्निंग में बनती है उसको एम्फसाइज करता है, डिटेल में समझते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हर एक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के लिए और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो ग्रुप में दे रहा है। यानी जो आपके स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में वो वर्क तो कोलैबोरेटली करेंगे और एक दूसरे के एफर्ट्स पे डिपेंड भी करेंगे, बट अल्टीमेटली वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये प्रिंसिपल का कहना था। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। मेरा मोटिव ये है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में जीआरएफ प्लस यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एग्जाम क्लियर हो जाए। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। जस्ट आपने करना क्या, जस्ट सिंपल स्टेप है, एक तो आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरा टेलीग्राम। यूट्यूब पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी फ्री में और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेंगे, दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। ओके, सो जस्ट सिंपल स्टेप है, 1 रुपया नहीं देना, डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चल रही हैं। कॉमर्स के पेपर की ऑलरेडी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट चल रही है, आज से पेपर 1 की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। जब दोनों पेपर्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे आपके रिवीजन को और पॉलिश और सॉलिड करने के लिए। सो जस्ट करना है क्या, आप एक तो मेरे सेशंस को बहुत अच्छे से देखो, उसके साथ ही साथ आप पीडीएफ के गो थ्रू हो जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब जो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो अमीनेबल नहीं है टू ऑपरेशनल डेफिनेशंस, यानी इन कॉन्सेप्ट्स की कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं होती। यानी जो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये जस्ट एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल होते हैं नेचर में और हम इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर नहीं कर सकते। जो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये ऑफन सर्व करते हैं एज अ कंस्ट्रक्ट और थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट साइंटिफिक रिसर्च के टाइम पे। यानी इन शॉर्ट जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है इनको डिटेल में नहीं डिफाइन किया जा सकता, ये जस्ट एब्स्ट्रैक्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग के 3 लेवल्स हैं, तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके अंदर वो भी टॉपिक स्टडी करेंगे जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। देखो जो टीचिंग है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स में। अब ये जो कैटेगराइजेशन है कि जो इसके बेसिस है ना वो होते हैं जो आपके लर्निंग में कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। यानी जो अब ये 3 लेवल है, एक तो है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहला आता है मेमोरी लेवल टीचिंग। जो इस लेवल पे जो प्राइमरी फोकस होता है वो इतना होता है कि आपने जस्ट एक्वायर करना है और रिटेन करना है फैक्चुअल नॉलेज को, सिंपल रट्टा रोट मेमोराइजेशन। ये लेवल रोट मेमोराइजेशन का लेवल है। इंफॉर्मेशन एक्वायर करो और उसको याद रखो, इनफ। ये लेवल इतना ही कहता है। यानी जो एम्फसिस है इस लेवल के वो है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन पे, उसको याद रखना है आपने। जैसे फैक्ट्स को याद रखो, डेट्स को याद रखो, फॉर्मूलास हो गए, डेफिनेशंस हो गए, वगैरह वगैरह। अब जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज इस लेवल पे आती हैं वो आते हैं लेक्चर्स डिलीवर करना, रीडिंग्स हो गई, रेसाइटेशन हो गया, ड्रिल्स हो गया। अब जो असेसमेंट की जाती है ऑफन उसमें आप कैसे करते हो, रिकॉल या रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन की, इनको फॉलो करके असेसमेंट की जा जाती है। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो एक फाउंडेशन फॉर्म करता है हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस के। यानी मेमोरी लेवल से स्टार्टिंग होती है, ये फाउंडेशन है अब दूसरे लेवल्स का। इसमें लिमिटेड टर्म्स को प्रमोट, यानी इसमें जो टर्म्स हैं वो लिमिटेड है और ये डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट और क्रिटिकल
थिंकिंग को प्रमोट इतना नहीं करते। ओके, इन शॉर्ट सिंपल रोट मेमोराइजेशन को फोस्टर किया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है। जस्ट इतना है, आप नॉलेज को एक्वायर करो और उसे रिटेन करो, उसकी रिटेंशन आप बढ़ाओ, चाहे रिसाइट करो, ड्रिल करो, रिकॉल करो, रीड करो या लेक्चर्स करो, इनफ। इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं किया जाता। सेकेंड लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का। अब जो ये लेवल है टीचिंग का, इसका एम है कॉम्प्रीहेंशन को प्रमोट करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये इस लेवल का कहना है। इसमें आप लर्नर को हेल्प करते हो कि वो कनेक्शंस बना पाए। अब कनेक्शंस किसमें, जितनी डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है उसको इंटरप्रेट कर पाए, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए, अपनी न्यू नॉलेज को न्यू सिचुएशंस में अप्लाई कर पाए, ये इस लेवल का कहना है। अब जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज इस लेवल में आती हैं उसमें आप डिस्कशंस हो सकती हैं, केस स्टडीज के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती हैं, सिमुलेशंस हो सकती हैं। अब जो मेन असेसमेंट की जाती है इस लेवल में, उसका फोकस होता है कॉम्प्रीहेंशन पे, एप्लीकेशन पे, न्यू नॉलेज की और डिफरेंट न्यू सिचुएशंस पे, इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किस टाइप से कर रहे हो उस पे। सो ये होती है इसमें असेसमेंट का। अब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है टीचिंग का, अगर इसको और डीप में चलें तो ये कहता है कि जो टीचिंग है ना, टू कॉम्प्रीहेंड दी कॉन्सेप्ट। अब इसमें टीच क्यों किया जाता है, जो आपके कॉन्सेप्ट है आप उनकी अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन कर पाओ। यानी ये एक जो मेमोरी लेवल था उसमें आप जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर रहे थे, ये लेवल उससे आगे जाता है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट मैटर की डेवलप कर पाए। यानी जो ये लेवल है टीचिंग का, ये क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनकरेज करेगा। अब जो आपकी न्यू नॉलेज यानी जो आपने नॉलेज एक्वायर किया उसकी आप उसको किस तरीके से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करोगे, वो क्या आपकी वो जो आपकी एबिलिटी है उसको ये प्रमोट करेगा, उसको फॉस्टर करेगा, इनकरेज करेगा। ओके, थर्ड लेवल आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का, यानी रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग। देखो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो टीचिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग से भी आगे चली जाती है, यानी अंडरस्टैंडिंग के लेवल से भी आगे चली जाती है। यानी ये लर्नर्स को इनकरेज करेगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज हो, एनालिसिस करें, सिंथेसिस करो, इंफॉर्मेशन का इवेल्युएट करो। यानी इसमें लर्नर्स को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो क्वेश्चंस की अजम्पशंस बनाए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एनालाइज करें, अपने खुद के थिंकिंग प्रोसेसेस को रिफ्लेक्ट करें, इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस डेवलप करें। यानी टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो इस लेवल पे होंगे वो आ जाएंगे अब डिबेट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क कैरी आउट करो, आप जो राइटिंग्स हैं उनको रिफ्लेक्टिवली करो। ओके, अब जो इसमें असेसमेंट्स आती हैं उसमें आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आ जाती हैं, जैसे इवेल्युएशन, सिंथेसिस हो गया, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रख, यानी एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाने की बहुत ज़रूरत है कि जो टीचिंग के ये 3 लेवल्स हैं ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी अफेक्टिव टीचिंग के लिए आप इनकॉर्पोरेट करोगे डिफरेंट एलिमेंट्स को मल्टीपल लेवल से। यानी अगर आपने हॉलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करना है तो आपको हर लेवल से कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा। यानी आप मल्टीपल लेवल्स उठाओ, उनके एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके तभी हॉलिस्टिक लर्निंग को डेवलप किया जा सकता है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है, उसमें कुछ ब्लॉक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसा टॉपिक है जो पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा गया, इसलिए हम इसको बहुत डीप में करेंगे। देखो सबसे पहला आता है परसेप्चुअल ब्लॉक। अब ये एक ऐसी ब्लॉकेज है, यानी ब्लॉकेज किसमें है, परसीव करने में और रिकॉग्नाइज करने में न्यू आइडियाज और पर्सपेक्टिव। यानी क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग टाइम पे अगर आपके पास परसेप्चुअल ब्लॉक है, यानी आप न्यू आइडियाज जो हैं एक तो उनको परसीव करने में और रिकॉग्नाइज करने में ब्लॉकेज आ रही है। ओके, सेकेंड आता है इमोशनल ब्लॉक। ये इमोशनल बैरियर्स हैं या ब्यास हैं जो हिंडर करेंगे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल ब्लॉक।
ये डिफ़िकल्टीज हैं जो आपको न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में फेस करनी पड़ेगी, और अप्रोच जब आपने एक प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना है तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो इंटेलेक्चुअल ब्लॉक से हैं, ठीक है। लास्ट में आता है कल्चरल ब्लॉक। अब ये अराइज तब होता है जब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लिमिट करती हैं या क्रिएटिव थिंकिंग को आपकी रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ओके, क्लियर है। आगे रिफ्लेक्टिव लेवल को और डिटेल में करते हैं। अगर देखो, जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, ये ऐसा लेवल है टीचिंग का जो डिमांड करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज, यानी ये लर्नर्स को इंकरेज करे कि वो अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को यूज करें। इस लेवल पे स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज हो, इंफॉर्मेशन के डीप एनालिसिस करें, अपने आइडियाज को इवेल्युएट करें और कनेक्शंस बनाएं, कनेक्शंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के बीच में। अब जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये ब्रॉड मेमोराइजेशन से बहुत आगे चली जाती है। इसमें फैक्ट्स की अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज किया जाता है और स्टूडेंट्स को ये रिक्वायरमेंट बनाई जाती है कि वो डीपली थिंक करें, यानी बहुत एक कॉन्सेप्ट को उठाकर वो बहुत गहराई से सोचें, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अच्छे से रिफ्लेक्ट करें और जो उन्होंने नॉलेज गेन किया उसे अप्लाई करें एक कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल वेज में। ओके, अब जो रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का, इसका सिंपल एम यही हुआ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को फॉस्टर करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन को फॉस्टर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो स्टूडेंट में उनको अच्छे से डेवलप करना। ये लर्नर्स को इंकरेज करते हैं कि वो एनालाइज, इवेल्युएट और सिंथेसाइज करें इंफॉर्मेशन को, जो उन्हें इंसाइट्स वो डेवलप कर पाएं और उन इंसाइट्स को यूज करके अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाएं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, अब जो ये लेवल है टीचिंग का, ये स्ट्रेस किस पे करता है, यानी सिंपल वे में क्रिटिकल शिफ्टिंग आइडियाज के। देखो, आइडियाज तो आप बहुत ज्यादा जनरेट कर लोगे, उनकी आपने क्रिटिकल शिफ्टिंग, उनमें से चुनना है, आइडिया को क्रिटिकली चुनना है। अब जो ये क्रिटिकल शिफ्टिंग होगी ये होगी हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल पे। इस लेवल पे लर्नर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में इंगेज कर जाते हैं, वो इतने एबल बन जाते हैं कि वो आइडियाज को एनालाइज और इवेल्युएट कर पाएंगे और अपने खुद के थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स को उन आइडियाज पे रिफ्लेक्ट ऑन कर पाएंगे। अब ये सब चीजें डीप अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करती है, कनेक्शंस बनाने, यानी कनेक्शंस किस तरीके से, जो आपकी कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी है उसको इनकरेज करती है और आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओ एविडेंस और रीजनिंग के बेस में, ये भी आपको इनकरेज करेगी। अब हम करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग की। देखो, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में रिफ्लेक्टिव लेवल करवा दिया, यही कहीं ना कहीं इसकी करेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है फोकस करना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे, यानी जो लर्नर्स है उनको इंकरेज किया जाता है कि वो क्रिटिकली सोचें और एनालिटिकली कंटेंट को एनालाइज करें, यानी उनके जो देखने का कंटेंट को नजरिया ना वो एनालिटिकल होना चाहिए थ्रू देयर माइंड। सेकेंड मेन कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिव इंगेजमेंट को प्रमोट करना। जो लर्नर्स हैं उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा लर्निंग प्रोसेस में, रेदर देन पैसिव लिसनिंग टू टीचर। यानी टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो टीचर है उसका काम ये है कि लर्नर्स को एक्टिवली टीचिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, यानी उनको सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, पैसिवली उनको पैसिव लिसनर्स मत बनाओ, उनको एक्टिव लिसनर्स बनाओ जो इन्वॉल्व हो लर्निंग प्रोसेस पे। मेन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन को इनकरेज करना, यानी लर्नर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने थॉट्स और आइडियाज को रिफ्लेक्ट करें और एज वेल एज आइडियाज ऑफ अदर्स। अपने आइडियाज तो आप रिफ्लेक्ट करोगे, दूसरे का आइडियाज के साथ भी उनको कंपेयर करो। अगर किसी दूसरे का आइडिया आपको अच्छा लग रहा है उस पर भी आप अपने रिफ्लेक्शन डालो। लास्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है एक सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। देखो, लर्नर्स कंफर्टेबल फील करते हैं इस लेवल पे अपने आइडियाज को शेयर करने में और क्वेश्चंस पूछने में, ये इस लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, यहां तक होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं अफेक्टिव टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक। टीचिंग तो हमने कर लिया अकेला, हमें अफेक्टिव टीचिंग चाहिए। अब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो, जो अफेक्टिव टीचिंग है ना वो कैरेक्टराइज्ड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, यानी डिफरेंट क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन
ये उस अफेक्टिव टीचिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को फैसिलिटेट करेगी। कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं जिसमें सबसे पहले आती है कंटेंट एक्सपर्टाइज। अफेक्टिव टीचर्स जो होते हैं वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर की डेवलप कर देते हैं जिस सब्जेक्ट मैटर को वो टीच कर रही है। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होता है, वो हमेशा अप टू डेट रहते हैं नॉलेज के रिगार्डिंग, वो रिसर्च और डेवलपमेंट्स करते रहते हैं अपनी फील्ड में, वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक बहुत क्लियर और असेसिबल मैनर में कन्वे कर देते हैं टूवर्ड्स लर्नर्स। सेकेंड आती है इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक पैडागॉगिकल नॉलेज। अब जो अफेक्टिव टीचर्स है ना वो स्किल्ड है, उनके पास आर्ट ऑफ टीचिंग है, वो जो उनको अंडरस्टैंड होते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है, और वो यानी जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है उनके साथ टीचर्स बहुत अच्छे से उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है, उनको वो फैमिलियर है विद द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। अफेक्टिव टीचर को हर तरीके की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी पता है, डिफरेंट मेथड्स पता है, टेक्निक्स पता है, वो अडेप्ट करेंगे अपनी टीचिंग अप्रोचेस को डाइवर्स नीड्स जो लर्नर्स के उनको मीट करने के लिए, और उनको हेल्प करेंगे, इंगेज करेंगे इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। थर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब जो अफेक्टिव टीचर्स होते हैं उनमें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो आइडियाज़ को क्लियरली आर्टिकुलेट कर सकते हैं, अटेंटिवली वो सुनते हैं स्टूडेंट्स को, इनकरेज करते हैं ओपन डायलॉग लर्नर्स के साथ, ताकि जो लर्नर्स हैं वो भी इनकरेज हो पाए अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने में। वो एक स्पोर्टिव और इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ डेवलप करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है पैशन एंड एंथुजियाज्म। यानी जो अफेक्टिव टीचर्स हैं वो इतने पैशनेट होंगे अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो कन्वे करेंगे उनका एंथुजियाज्म टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, यानी वो क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेशन इंस्टिंक्ट करेंगे लर्नर्स में, और जो उनका लव है फॉर लर्निंग सेम वो डेवलप करेंगे लर्नर्स के लिए। उनके जो एनर्जी है और एंथुजियाज्म है वो एक पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, और जो लर्नर्स का एक्टिव इंगेजमेंट है उससे वो इनकरेज होगी। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपके अफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी अप्रोच में, वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड्स को एंड स्ट्रेटजीज को, ताकि जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज और इंटरेस्ट है उसको अकोमोडेट किया जा सके, उसको साथ में लाया जा सके। इससे क्या होगा, इससे इनोवेशन एम्ब्रेस होगी और टेक्नोलॉजी लिवरेज की जा सकेगी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनहेंस करने के लिए। लास्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है असेसमेंट एंड फीडबैक की। देखो, अफेक्टिव टीचर्स डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को इवेल्युएट करने के लिए और उन्हें टाइम पे और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करने में। वो डिफरेंट असेसमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे जो उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होगा, उनको लर्नर्स को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं। ओके, ये तो थे हमारे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीचिंग। अब हम कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को। कैरेक्टरिस्टिक को फिर कंटिन्यू करेंगे, इसमें ये टॉपिक बहुत है, बहुत ज़रूरी है स्टडी करना। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें सबसे पहले आती है फैमिली। देखो, जो आपके फैमिली एनवायरनमेंट, उसमें स्पोर्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन के सब कुछ आ जाता है जो लर्निंग आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। सेकेंड मेजर फैक्टर आता है मोटिवेशन। आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट में, उसके एफर्ट में और परसिस्टेंस में लर्निंग की। नेक्स्ट आते हैं सोशो कल्चरल डाइवर्सिटीज। कल्चरल बैकग्राउंड क्या है,
सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटी क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर, जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को शेप करेगी, इंटरेक्शंस को शेप करेगी और लर्निंग इन जो आपके एक्सपीरियंसेस है उसको इम्पैक्ट डालेगी। ये सब कुछ सोशो कल्चर डाइवर्सिटीज के अंदर आ जाता है। सो ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, यानी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। अब जो आपके अफेक्टिव टीचर्स हैं वो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इंगेज होंगे, यानी वो कंटिन्यूसली इवेल्युएट करेंगे अपने टीचिंग मेथड्स को। स्टूडेंट से फीडबैक, कलीग से फीडबैक वो लेंगे कि उनके टीचिंग मेथड अच्छे हैं या नहीं। एडजस्टमेंट्स की जाएंगी जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को इनहेंस करेंगी, यानी लाइफ लॉन्ग जो ये होते हैं ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं खुद, क्योंकि ये फीडबैक लेके अपने ही मेथड्स को चेंज करते रहते हैं। अब जो ये है एंड मॉडल द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, इनका मेन काम है जो रिफ्लेक्शन है और ग्रोथ है लर्नर्स की, उनके जो इंपॉर्टेंस है उसको मॉडल करना। ओके, तो ये तो थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग। अब आज के सेशन के अब लास्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, उसके बाद आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे। बाकी सेशन हम परसों कंटिन्यू करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की अब अल्टरनेटेड डेज पे क्लास चलेगी, यानी एक दिन अगर पेपर 1 की क्लास है तो नेक्स्ट दिन पेपर 2 की होगी कॉमर्स की। सो उन्होंने एक पेपर में मैचिंग का क्वेश्चन पूछा था, दैट इज रिलेटेड टू अफेक्टिंग टीचिंग, वो करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया। उन्होंने सबसे पहले आते हैं यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी आप जो स्टूडेंट्स के आइडियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन वो किसके साथ मैच खाता है, यानी आप स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स ले रहे हो और उसको रिपीटिंग और अप्लाइंग इट, यानी स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को, यानी जो ये आपका बिहेवियर है अफेक्टिंग टीचिंग का हेल्पिंग बिहेवियर है, फर्स्ट आता है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये मैच खाएगा कि आप स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को ले रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड आता है स्ट्रक्चरिंग, ये किसके साथ मैच आएगा, टीचर के कमेंट्स ऑर्गेनाइजिंग के पर्पस के लिए व्हाट इज टू कम, इसके साथ ये मैच खाएगा, यानी टीचर कमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। थर्ड आता है प्रॉबिंग, ये होगा टीचर्स की स्टेटमेंट जो स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगी एक आंसर को इलैबोरेट करने के लिए, यानी टीचर स्टेटमेंट्स टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट ऑन ए आंसर। प्रॉबिंग ये है, ये उस टीचिंग अफेक्टिव टीचिंग का एक हेल्पिंग बिहेवियर है। नेक्स्ट आता है टीचर का अफेक्ट, वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद लर्नर्स, यानी टीचर एजुकेटर इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर, उसके जो रिलेशनशिप है लर्निंग के साथ वो वार्म है और नर्चरिंग है, यानी टीचर का अफेक्ट है। सो ये तो थे हेल्पिंग बिहेवियर और अफेक्टिव टीचिंग। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको काफी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लाइन ऑलमोस्ट जस्ट हमारा इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रैगिंग अफेक्टिव टीचिंग की, उसके अलावा हमारी टॉप जो सिलेबस का फर्स्ट लाइन है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनटीए ने पूछे बोले उनके साथ दोनों चीजें कवर अप काफी कुछ हो चुका है। फर्स्ट सेशन था डेली, अब हमारे सेशंस चलेंगे, आज से शुरुआत हो गया पेपर 1 की। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ मैं, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में मिल जाएगी। सो जस्ट करना क्या है, एक तो आप मेरे सेशंस को अच्छे से देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट है। आपने ऑलरेडी मेरे कॉमर्स के सेशंस देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा। देखो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने एलिजिबल हो, आप क्योंकि हर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है जो यूजीसी नेट के पेपर में अपीयर होगा, आप खुद एनालाइज कर, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, आप खुद एनालाइज कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो कि मैं आपको किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, पीडीएफ में अभी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। कल अब हम पेपर 2 कॉमर्स की क्लास कंडक्ट करेंगे, परसों पेपर 1 की अगेन क्लास कंडक्ट करेंगे। सो गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड, मिलते हैं कल।